तो आज जो एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, आपने नाम सुना होगा मध्यानुपाती, समान तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती। ये टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा एक टॉपिक की रेशियो जो है इस फॉर्मेट में रहता है, A/B प्रोपोर्शनल, C/D। ठीक है, ये हमने चार अल्फ़ाबेट रखा है। ये इसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? अनुपात। और इसका अर्थ होता है भाग देना। ये आपने ऑलरेडी हम आपको ये चीज़ पढ़ा चुके हैं। इसको जो है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हुआ हिंदी में, इसको हम कहते हैं समानुपात। ठीक है, अर्थ होता है इक्वल यानी बराबर। ठीक है, तो अब सवाल है सर इसमें हम किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। तो जैसे मानकर चलिए कि ये रेशियो है, रेशियो में ए जो है कहेंगे ये फर्स्ट है और ये कितने नंबर पर है? सेकेंड पर है। और ये कितने नंबर पर है? थर्ड पर है। और ये कितने नंबर पर है? फोर्थ पर है। तो क्या इसको फर्स्ट को हम कहेंगे फर्स्ट रेशियो यानी प्रथमानुपाती, हिंदी में कह सकते हैं ना इसको। ये सेकेंड पर है, इसको हम कहते हैं द्वितीयानुपाती, सिंपल सी बात है। ये थर्ड पर है तो इसको हम क्या कहेंगे? तृतीयानुपाती। और ये चौथे नंबर पर है तो इसको हम कहेंगे चतुर्थानुपाती। ठीक है, यानी आपको जो है, ठीक है, अगर आपको प्रथमानुपाती बोले तो कहिएगा अच्छा ए की वैल्यू पूछ रहा है, जो सबसे पहले हो उसकी वैल्यू पूछे। द्वितीयानुपाती, इसको एक और नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया मध्यानुपाती। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये हमारा थर्ड पर है तो तृतीयानुपाती, ये सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर है तो चतुर्थानुपाती। यानी प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या करना है ना, ये आपको समझ में आ गया इतना। अब जैसे मानकर चलिए कि इसके दो फॉर्मूले, द्वितीयानुपाती बोले यानी बी की वैल्यू, तृतीयानुपाती यानी सी, चतुर्थानुपाती यानी डी, ये प्रथमानुपाती यानी ए की वैल्यू चाहिए आपको। तो इसमें दो फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, एक होता है फॉर्मूला नंबर पहला। ठीक है, फॉर्मूला नंबर पहला जो है कि मध्यानुपाती यानी आप इसको क्या कह सकते हैं? द्वितीयानुपाती। इसके लिए फॉर्मूला होता है √A गुने बी, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है तृतीयानुपाती, इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में। तृतीयानुपाती यानी थर्ड रेशियो, थर्ड में जो होगा इसका फॉर्मूला होता है B²/A। ठीक है, ठीक है, जब वेन आपको दिया रहे A एंड B, ठीक है, यानी दो ठो रेशियो दिया हुआ है, आई मीन दो ठो अल्फाबेट दिया रहे, तब आप इसको उतारिए, हम इस पे क्वेश्चन आपको अच्छे से बताते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इसको कॉपी में नोट करिए पहले। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत आप सभी को? चलिए, अब देखिए प्रश्न है कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई मीन क्वेश्चन किस तरह से हम लाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे सवाल लिखते हैं, इसे मैं मिटा दूं, इसे आपने नोट कर लिया। ये फर्स्ट है तो प्रथमानुपाती, सेकंड पर है तो द्वितीय, थर्ड पर है तो तृतीय, फोर्थ पर है चतुर्थानुपाती। यहाँ पे लगभग में आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम 100% आपको क्लियर करके छोड़ेंगे आज का क्लास में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। मध्यानुपाती, ये बिल्कुल रटना है आपको, √A गुने बी और तृतीयानुपाती बराबर B²/A। पहले क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और दोनों फॉर्मूला को ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मानकर चलिए यहाँ पर हमने दो फॉर्मूला आपको लिखाया। फॉर्मूला नंबर पहला कि मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है √A गुने बी। दूसरा जो है कि तृतीयानुपाती बराबर फॉर्मूला है B²/A। गिवन क्या क्या हो? गिवन हो A एंड B। ठीक है, ठीक है, मतलब दो दिया रहे तब ये बनेगा। देखिए सवाल किस तरह से, पहला सवाल यहाँ पर लिख देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आपका रेशियो का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स। देखिए किस तरह से सवाल को पूछा जाएगा और हम सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहला सवाल कि 16 तथा 4 का मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती ज्ञात करें। एक बढ़िया सा सवाल है कि 16 तथा 4 का मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया कि बाबू मध्यानुपाती बराबर होता है, मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है B²/A। बी कौन और ए कौन, ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि सर ए क्या है, ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, ये पहले है तो ये ए होगा और ये बाद में है तो ये बी होगा। ठीक है, सॉरी गलत फॉर्मूला हमने लिख दिया, √A गुने बी, मध्यानुपाती बराबर √A गुने बी। ठीक है, तो सवाल है कि सर 16 तथा 4 का मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ज्ञात करके दिखाइए। तो मध्यानुपाती बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि √A गुने बी, ए यानी जो पहले है वो ए, जो बाद में है बी, आगे और भी आता तो CD हो जाता। तो बराबर √A की वैल्यू 16 गुने 4, कहेंगे सर √64 आया और √64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 आंसर होता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसी का सॉल्यूशन करेंगे और हम क्या निकालेंगे? तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती बराबर हम अभी आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं B²/A। बी कौन सा? तो सर बाद वाला बी, पहले वाला ए यानी 4 का स्क्वायर और बटे ए यानी 16। 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, 16/16। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये हमारा इस क्वेश्चन का दोनों आंसर है। एक मध्यानुपाती बराबर हमारा 8 आंसर आया और तृतीयानुपाती बराबर हमारा 1 आंसर आया। जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पर रख सके। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
जो भी दिक्कतें हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल रखिए। मिटाओ में बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। नीचे कमेंट बॉक्स है, इस वीडियो के नीचे जाइए, वहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करिए, या हाँ सर ऐसे वैसे, जो भी आपकी परेशानी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके कमेंट का वेट करते रहते हैं, देखते हैं कि कौन बच्चा, कौन सा स्टूडेंट क्या कमेंट कर रहा है वो, ठीक है। चलिए अगला सवाल, फॉर्मूला तो सबको याद ही हो गया, हाँ 2 फॉर्मूला हमने लिखा है। पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल 2-4 सॉल्व करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा इस पे हार्ड क्वेश्चन हम उठाएंगे। सवाल है कि 32 यानी 32 तथा 2 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, ठीक है। सॉल्व करते चलते हैं। कहेंगे सर मध्यानुपाती, आप भी करिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए और शुरू कर दीजिए, पेन और पेपर जरूर लेकर बैठिए। तो हम कहेंगे सर मध्यानुपाती बराबर, अभी आपने बताया कि √a गुने b होता है, यानी 32 गुने 2 यानी √64, और 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 आंसर। दूसरा सवाल देखते चलिए, कॉपी में उतारते चलिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, 18 तथा 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। कुछ हार्ड क्वेश्चन भी लाएंगे हम लोग। 18 तथा 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। कहेंगे सर सॉल्यूशन है बड़ा आसान है कि तृतीयानुपाती बराबर अभी आपने बताया, ठीक है, तृतीयानुपाती बराबर अभी आपने बताया b का स्क्वायर बटे a, और b की जो वैल्यू है वो 30 हमें गिवन है, देन 30 का स्क्वायर और बटे a इज इक्वल टू 18। 30 का स्क्वायर यानी 30 × 30 बटे 18, 6 तिया 18, 6 पचे 30, 3 दहे के 30, 10 बचे 50, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 15 तथा 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। 15 तथा 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। हमने अभी बताया कि तृतीयानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर बटे a, b यानी 18 का स्क्वायर बटे 15, 18 का स्क्वायर यानी 18 गुने 18 बटे 15। तो कहेंगे 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 सॉरी, और 3 छकी 18, 108, 18 छका टोटल से होगा ना, तो 21 पचे 21.60, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुछ और भी सवाल हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्न का बिल्कुल, आपके कमेंट का बिल्कुल हम वेट करते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। हाँ एक बड़ा अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तृतीयानुपाती ज्ञात करें, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है। बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का आप कोशिश करिएगा कि सॉल्यूशन कर दे। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सर तृतीयानुपाती बराबर होता है, तृतीयानुपाती बराबर होता है b का स्क्वायर बटे b यानी कौन सा, सॉरी b यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे a यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये नहीं लग रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, लेकिन हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसलिए नहीं तोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड, सिंपल सा तरीका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को क्या x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर घात, इसके ऊपर भी घात एक, और गुना में घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लॉगरिथम आपने पढ़ा था, और ये आपने कभी पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कभी पढ़ा है आपने, जरूर पढ़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हाँ या ना, और ये एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, देन करेक्ट आंसर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। छाप लीजिए इसको, जल्दी से छाप लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है, ये क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में। इधर हम मिटाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिएगा जरूर एक बार, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी लापरवाही है कि आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और कोचिंग संस्थान बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं सभी कोरोना की वजह से। इस कारण से फोकस थोड़ा ज़्यादा है यूट्यूब पे। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि क्लास हो रहा है यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ड्रीम क्लासेस में, ठीक है, वो हमारा इंस्टीट्यूट है, आपको सबको पता है। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। और प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं, 2 तो पक्का कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिदिन हम बच्चों को 2 वीडियो प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि कोचिंग क्लासेस बिल्कुल बंद है, तो हमारा जो है उनके ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा है। एक सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है, कह रहा है 12 तथा 30 के बीच तृतीयानुपाती, 12 तथा 30 के बीच तृतीयानुपाती तथा 9 तथा 25 के बीच मध्यानुपाती, 9 तथा 25 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात
ज्ञात करें। बहुत ही उम्दा सवाल है ये, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आप लोग करके देखिए, फिर हम बताते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इसको पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हुआ तो फिर हम तो है ही लास्ट में सॉल्व करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। दिख रहा होगा आपको मेरे हिसाब से? नहीं? हाँ, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुकिएगा जी। बिल्कुल दिख रहा है बिल्कुल आप लोगों को? ओके, चलिए। सवाल बड़ा अच्छा है, सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है 12 तथा 30 के बीच तृतीयानुपाती तथा 9 तथा 25 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात करिए। तो ऐसा करते हैं ना, पहले 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कर लेते हैं, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कर लेते हैं, फिर दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो हम कहेंगे तृतीयानुपाती बराबर अंडर रूट ए गुने बी, सॉरी तृतीयानुपाती है ना, बी स्क्वायर बटे ए। तो बी का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर और बटे ए यानी 12। तो 30 का स्क्वायर यानी 30 गुने 30 बटे 12। 3 दहें के 30, 3 चक 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 15 पचे 75। ये तृतीयानुपाती बराबर 75 आ गया। मध्यानुपाती हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कहेंगे सर मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए गुने बी यानी अंडर रूट 9 गुने 25, 25 नमा 225 और 225 का वर्गमूल होता है 15। अब कह रहा है मध्यानुपाती, सॉरी तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि तृतीयानुपाती रेशियो मध्यानुपाती इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको तृतीयानुपाती जो है वो दिख रहा है, कहाँ गया? हाँ 75 रेशियो, मध्यानुपाती क्या दिख रहा है 15। 5 बार में कटेगा ना 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5:1 इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है। और एक सवाल और, अब देखिए यहाँ से सवाल अब हम जो करेंगे वो आपको दिक्कतें पैदा करेगी, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा सा पेचीदा सवाल हम करने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका? एक बार थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम आगे सवाल लिखना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, बिल्कुल समझ में तो बिल्कुल हर स्टूडेंट को आ रहा होगा, क्योंकि हमारा जो तरीका है वो सबसे अलग है पढ़ाने का, ठीक है। हम बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव में पढ़ाते हैं, दिखावा जो होता है ना वो नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है, कि पढ़ा रहे कुछ ऊपर ऊपर बच्चों के जा रहा है। जो जैसे मानकर चलिए जो फैकल्टी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ हाई लेवल की फैकल्टी प्रोवाइड कर दें तो 100 में से 10 बच्चों को समझ में आए, 90 को समझ में ना आए। तो उससे बढ़िया है कि थोड़ी नॉर्मल सी फैकल्टी प्रोवाइड कीजिए, जो 90 को समझ में आए, 10 को नहीं भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। हालांकि वो भी जो 10 बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि 8, 10 और 16, 8, 10 तथा 16 का 8, 10 तथा 16 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें, फर्स्ट रेशियो। 8, 10 तथा 16 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, कोशिश करिए कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। हम आपको लगभग में 15 से 20 सेकंड दे रहे हैं, कोशिश करिए। कहिएगा सर वहाँ पर तो ए और बी के बारे में आप लोग बता रहे थे कि चलो भाई दो संख्या दिया रहे, तो मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बटे। लेकिन सर यहाँ तो 3 है, अब तो सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ए बी और सी तीनों गिवन है, तो हम कैसे बनाएंगे। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि सर चलिए भाई ए और बी गिवन था तो सॉरी, और वहाँ पे भी आपने फॉर्मूला सर सिर्फ मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का लिखाया, प्रथमा चतुर्थ का लिखाया कहाँ। तो ऐसे कंडीशन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको देना चाहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। जब तक इसको नहीं समझिएगा ये कोई उम्मीद नहीं है बनने का। हमने आपको लिखाया था कि ऐसी स्थिति में रेशियो इस फॉर्मेट में रहता है, सी रेशियो डी, ठीक है। ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, ये हमारा फर्स्ट रेशियो हो गया, आई मीन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए हमने फॉर्मूला लिखाया था जब ए और बी गिवन हो, और सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, मध्यानुपाती का, तृतीयानुपाती का। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि फर्स्ट रेशियो पूछ रहा है। तो अच्छा मानकर चलिए कि फर्स्ट रेशियो यानी 4 ठो संख्या दिया हुआ होना चाहिए, 4 में आपको प्रथमानुपाती पूछ रहा है, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। यानी सिंपल सी बात है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा है। समझिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को समझिए कि जब आपसे 3 संख्या देने के बाद भी पूछ रहा है फर्स्ट रेशियो फाइंड आउट करिए, और ये मैक्सिमम 4 ही हो सकता है हमारा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, और उसमें आपको फर्स्ट रेशियो पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मानकर चलिए कि 4 व्यक्तियों की एक कक्षा में, ठीक है, 3 व्यक्ति शामिल है, और 3 व्यक्ति शामिल है, और जो आपका मतलब जिसके थ्रू आप आए हैं, यानी जो आपका हेड है, जो आपका निरीक्षण कर रहा है, वो कह रहा है पहला व्यक्ति कहाँ गया। तो पहला व्यक्ति कहाँ गया यानी आप, दूसरा, तीसरा और चौथा है। अगर वही निरीक्षण करने वाला बोले तीसरा व्यक्ति कहाँ गया, यानी यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा व्यक्ति मौजूद है रोल नंबर के हिसाब से अगर माना जाए। अगर कोई बोले कि दूसरा व्यक्ति कहाँ गया, यानी आप जो 3 व्यक्ति शामिल है वो रोल नंबर पहला, तीसरा और चौथा वाला शामिल है, तब तो दूसरा पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला पूछ रहा है, यानी सिंपल सी बात है कि ये 8 जो होगा वो दूसरा होगा, ये 10 जो होगा वो तीसरा होगा। और एक सेकेंड,
समझ में आ रहा है इस चीज़ को? हमारा कहने का जो तात्पर्य है, क्या उस चीज़ से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है कि जब पहला पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, और ये जो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होगा, और हमें पहला पूछ रहा है तो आप इसको x मान सकते हैं। और हमने बताया था कि इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, यानी A/B प्रोपोर्शनल C/D। हमें पहला पूछ रहा है तो पहला पे x मानिए, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये ठीक है। दूसरा तो आपको गिवन है 8, समझ में आ रहा है ना? पहला पूछ रहा है, फर्स्ट रेशियो पूछ रहा है, यानी सिंपल सी बात है, दूसरा तीसरा चौथा दिया हुआ है आपका, 4 में 3 दिया रहेगा, एक पूछेगा, जो भी पूछे उसके सामने बस x मानना है, और ये वाला फॉर्मूला क्या कहिए, ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो पहला पूछ रहा था, हमने पहला को x माना, दूसरा दिया हुआ है 8, तीसरा दिया हुआ है 10, और चौथा दिया हुआ है 16। समझ गए? इसको मैं मिटाऊं, इसे मैं मिटा दूं, बिल्कुल ओके। नाउ अब देखिए, जब इस तरह का कंडीशन हो, ये आपको दिख रहा है ना, x/8 प्रोपोर्शनल 10/16, अपनी कॉपी में लिखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो में बताया था कि जब दो अनुपात, एक अनुपात ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक अनुपात ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, जब दो अनुपात समानुपात, ये समानुपात है ना, समानुपात के रूप में हो, जब दो अनुपात, लिख लीजिए कॉपी में, लिख लीजिए अपनी कॉपी में अगर आपको पता नहीं है तो, जब दो अनुपात समानुपात के रूप में हो तो नज़दीक वाली संख्या का नज़दीक से गुना और दूर वाली संख्या का दूर से गुना। ये दोनों नज़दीक हैं, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, इन दोनों को, ये दूर है तो दूर में गुना। जब दो अनुपात समानुपात के रूप में हो तो नज़दीक वाली संख्या का नज़दीक से गुना और दूर वाली संख्या के साथ दूर से गुना, यानी x, पहले इसको कर दें, x × 16 बर 8 × 10। क्लियर है? तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, प्रथमानुपाती, जिसको हमने प्रथमानुपाती को क्या माना था, प्रथमानुपाती को हमने माना था x, ठीक है। और हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी 8 × 10, और ये गुना में रहेगा भाग में, 8 दूनी 16, 2 पच्चे 10, यानी x = 5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? जो पूछे वहाँ पे x, बाकी इस फॉर्मेट पे रखिए, सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन एक और हम रखते हैं यहाँ पे जी। क्वेश्चन है 8, 10 तथा 12 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, ठीक है। मध्यानुपाती बराबर, अब देखिए कहिएगा सर मध्यानुपाती का तो फॉर्मूला लिखाया था, लेकिन फॉर्मूला बाबू हम कब लिखाए थे, जब आपको गिवन हो A एंड B। नाउ गिवन A एंड B एंड C, यहाँ पर तो तीनों गिवन है ना, और जब तीन संख्या दी हुई रहे, कोई भी पूछे इस फॉर्मेट पे बनाइए, A/B प्रोपोर्शनल C/D, और आपको मध्यानुपाती, यानी ये आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, यानी ये पहला होगा, सिंपल सी बात है। मध्यानुपाती यानी हमने आपको बोला था द्वितीयानुपाती और मध्यानुपाती सेम होता है, और आपको मध्यानुपाती पूछ रहा है, यानी पहला, ये पहला है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तब तो दूसरा पूछ रहा है ना, तो ये पहला, ये तीसरा, ये चौथा है, तो आप पहला की जगह पे पहला रखिए। दूसरा को हमने क्या माना था, दूसरा को हमने x मान लिया, तो x हो गया समानुपात। तीसरा आपको 10 है और चौथा आपको 12 है। हमने बोला जब दो संख्याएं, दो अनुपात समानुपात के रूप में हो तो नज़दीक का नज़दीक से गुना, दूर का दूर से गुना, यानी x × 10 बराबर 8 × 12, तो x = 12, ठीक 96 होगा ना, और ये गुना में रहेगा भाग में, यानी 9.6 हमारा करेक्ट आंसर। नोट करिएगा, बिल्कुल बताइएगा एक बार समझ में आ रहा है या नहीं। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? एक दो सवाल और करते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई और सवाल पढ़ाने की जरूरत है इस टॉपिक पे, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सवाल एक और हम दिखा रहे हैं, हाँ ये थोड़े कठिन कठिन सवाल है। सवाल है 0.2, 0.12 तथा 0.3 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तृतीयानुपाती = व्हाट? तो आप तृतीयानुपाती को क्या मानिएगा, x मानिएगा। इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड रेशियो पूछ रहा है, यानी सिंपल सी बात है, ये पहला, दूसरा और ये चौथा होगा, तब तो तीसरा पूछ रहा है। पहला, दूसरा और ये चौथा होगा, तब तो आपको तीसरा पूछ रहा है ना, तो आप इस फॉर्मेट पे बनाइए, A/B प्रोपोर्शनल C/D। पहला आपको 0.2 गिवन है, दूसरा आपको 0.12 गिवन है, तीसरा आपसे पूछ रहा है तो x मानिएगा, और चौथा आपको गिवन है 0.3। नाउ नज़दीक का नज़दीक से गुना, दूर का दूर से गुना, यानी 0.12 इंटू x = 0.3 इंटू 0.2, देन x = 0.3 इंटू 0.2 बाई 0.12, ठीक है। क्लियर है? इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 00, इस पॉइंट को हटाएंगे 10, इस पॉइंट को हटाएंगे 10, यानी 100 से 100 कैंसिल, 3 × 12, 2 दूनी 4, देन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/, कुछ नहीं तो ऊपर एक रहेगा ना, x = 1/2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 1/2 कहिए या 0.5 कहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक सवाल और, क्लियर है आप लोग? बताइएगा, एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। 9, 15, 21 क्वेश्चन है, 9, 15 तथा 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। 9, 15, 21 का चतुर्थानुपाती, यानी सिंपल सी बात है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा होगा, तब तो चतुर्थानुपाती। तो सॉल्यूशन देखिए, अब वो वाला फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है। A/B प्रोपोर्शनल C आपको गिवन है, और चौथा आपको D पूछ रहा है, देन x नज़दीक का नज़दीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 9 × x =
15 गुने 21, देन x इज इक्वल टू 15 गुने 21/9, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 7 21, x इज इक्वल टू 35 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, छाप लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया। मैं बार बार बच्चों से अपील कर रहा हूँ कि लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी कोचिंग का कोई भरोसा नहीं, कितना दिन छुट्टी रहेगा, बार बार हम आपसे अपील करें। यहाँ पे हम प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो आपको पर डे लेकर आएंगे। अब